अभी मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुआ, आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, होना बहुत पहले चाहिए था, थोड़ी देर हो गई, लेकिन खैर ठीक है। बिहार पुलिस पहले ही गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था, पहले क्यों गिरफ्तारी होना चाहिए? तो लेकर एक फर्जी वीडियो है, उसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, फर्जी है, इसके लिए गिरफ्तारी के बारे में आप एडवोकेट हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? मनीष कश्यप का जो भी काला चिट्ठा था वो दर पर उनको बेल मिलने की संभावना है या जेल होगा? अभी तो उनका रिमांड ही चल रहा है, न्यायिक हिरासत में गया, न्यायिक रिमांड। नहीं, जितने धारा लगा हुआ है उसको धारा को आप देखे होंगे तो क्या लग रहा है उनको कुछ? आप देख रहे हैं SR भारत। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा था कि बहुत कुछ होगा पटना में या बिहार में, लेकिन आपको बताते चले कि उनका समर्थन करने वाले सोनू सूद हो या खेसारी लाल हो या बिहार में खान सर हो, अभी तक समर्थन में एक ट्वीट भी नहीं किए हैं या समर्थन में अभी तक कोई ऐसा मीडिया बाइट नहीं आया है। लेकिन हम अभी मेरे साथ विनय दुबे जी हैं, हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। सर, पहले स्वागत है SR भारत। धन्यवाद सर। अभी मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुआ, आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, होना बहुत पहले चाहिए था, थोड़ी देर हो गई, लेकिन खैर ठीक है। बिहार पुलिस ने जो कार्य किया उसकी सराहना करनी चाहिए। अभी तो अकाउंट की जांच हो रही है, जिसमें पता चला है कि बहुत सारे क्लासेस ने भी इसके साथ लेन देन किया है। खान सर का क्लासेस भी इसमें आया हुआ है। 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन की जानकारी आज सुबह मुझे पता चली कि रिपोर्ट्स में आई है इंक्वायरी में। तो ये सारी चीज़ें अभी तो बहुत खुलनी बाकी है। बहुत सारा काला धन, बहुत सारी लेन देन हुई है, इसका खुलासा आने वाले टाइमों में इंक्वायरी में होगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जिस तरह से इसने 2019 में ठगी की थी बलिया में, बेतिया में, वैसे उससे बड़े लेवल की ठगी उसने पूरे बिहार से की है। चाहेंगे, आपने अभी बोला कि पहले ही गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था, पहले क्यों गिरफ्तारी होना चाहिए? पहले गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भागता फिरता रहा था। उस समय सरकार JDU BJP की थी, तो उसका एक संरक्षण भी था। लेकिन जिस तरह से भाजपा का संरक्षण हटने के बाद आज जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, वो पहले हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता, फरार नहीं होता, तो घर कुर्क करने का नौबत नहीं आता। सर, मनीष कश्यप ने बोला कि अगर मेरे पास हम पर केस हुआ है तो हम कहीं कोई हम क्रिमिनल हम करने नहीं गए थे, हम आपके लिए आवाज़ उठाए इसलिए केस हुआ है। तो भागे क्यों? जब आवाज़ उठाए, अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा था, आपका मतलब बहुत बढ़िया मानवता के लिए काम था, तो डरना क्या था, भागना क्यों था? आपको पुलिस को कुर्की करने की क्यों नौबत आने दी? क्यों गिरफ्तारी वारंट जारी होने दिया? आप सही थे, पुलिस के सामने हाजिर हो जाते, पूरा देश सैल्यूट होता, हम भी साथ में खड़े होते। आप भागे, इससे कंफर्म हो गया कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलत काम किया है। सर, एक उनको आप बोलते हैं बवासीर और बिहार, क्या सर बिहार के अगर उसको बोलते हैं सन ऑफ बिहार तो गर्व की बात है कि हम बिहारी हैं? देखिए, होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसने पूरा बवासीर फैला के रखा है बिहार में, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो उसने सफलतापूर्वक कंप्लीट करा दिया हो। उसने हाईवे की बात उठाई हो, हाईवे बन गया हो, स्टूडेंट के एग्ज़ाम की बात की हो, स्टूडेंट के एग्ज़ाम की बात की हो तो वो बन गया हो, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना। तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर एक फर्जी वीडियो है, उसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, फर्जी है, इसके लिए पूरा बवाल मचा है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने जांच के बाद निर्णय आएगा। आप भी देखेंगे किस तरह से इन्होंने पूरा प्रोपोगेंडा किया है और इसकी सज़ा इसको मिलेगी, ये ऐसा मुझे विश्वास है। इस वक्त मेरे साथ विनय दुबे के करीबी वकील नदीम अकरम जी हैं, जो सिविल कोर्ट पटना में एडवोकेट हैं, और आइए हम उन्हीं से बात करेंगे। तमाम जो बेगूसराय वाला प्रकरण था उसमें विनय दुबे जी पहुंचे थे और वहां पर आपको हम बताते चले कि आर्थिक मदद किए हैं, लेकिन कितना मदद किए हैं ये जो सोचेंगे आप चौंक जाएंगे। चलिए हम डायरेक्टर हम इनसे बात करते हैं जो विनय दुबे जी के करीबी भी हैं। पहले तो स्वागत है SR भारत में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ साथ आपके तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। आप बेगूसराय मामले में गए थे, ठीक है, वहाँ पर विनय दुबे जी क्या हेल्प किए? विनय जी बेगूसराय का जब खबर उनको मिला सोशल मीडिया के सहारे, आप लोगों के सहारे जब खबर मिला, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पीड़ित परिवार को आकर 1 लाख रुपया दूंगा। वहाँ से आए पटना से फिर बेगूसराय हम लोग गए साथ में। पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया, ना तो उनके परिवार से के लोगों के किसी भी लोगों से मिलने नहीं दिया गया। प्रशासन के लोगों से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि सख्त मनाही है, ये गवर्नमेंट का है कि पास्को एक्ट है, लड़की का उम्र जो है अंडर एज है, 7 साल और 9 साल के आसपास की थी, तो इसलिए वहाँ मनाही है, गवर्नमेंट इसकी न्याय के तरफ से मनाही था, इसलिए आप नहीं मिल सकते हैं या कोर्ट का ऑर्डर लेकर आइए। हम उनके घर पर जाना चाहें तो वहाँ से भी ऑर्डर आई कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो घर के करीब एक चौक था, वहाँ पे हम लोग रुके, वहाँ पे उनके परिवार के उनके फादर को बुलाए, मिल उलकर पूरा मामला जानकारी ले लिया, उनका अकाउंट नंबर लेकर हम लोग पटना चले आए। पटना आने के बाद जो 1 लाख रुपया कहा गया था, तो हम विनय जी ने 2 अकाउंट में 49 हज़ार रुपया डाले और पैसा
डालेंगे, बोले हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आर्थिक मदद करेंगे, ठीक है। और भी लोग धीरे धीरे मदद कर रहे हैं, करते रहेंगे। लीगली तौर पे भी बात कर रहे हैं, जो जितने लोग वहाँ के हैं, जो एडवोकेट हैं, जो कोऑपरेट कर सकते हैं, करेंगे उनको। आप एज एडवोकेट हैं, लगातार बिहार में नहीं लग रहा है कि जो पिछले साल के मुकाबले इस साल अपराध का ग्राफ बढ़ा है? एकदम आप तो सही कह रहे हैं। जो सुनना करते थे कि जंगल राज रिटर्न, वैसा दृश्य लग रहा है। देखिए, भाजपा में और अभी जो महागठबंधन की सरकार है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है। पहली बार नीतीश जी की जो सरकार आई थी, हुकूमत आई थी, उसमें जिस तरह से हुकूमत हुई थी बहुत अच्छा था। और अभी जो हो रही है उसमें अपराध तो बढ़ गया है। चाहे विपक्ष का हाथ हो, पक्ष का हाथ हो, अपराधियों पर लगाम लगनी चाहिए, 100% लगनी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि यूपी में जिस तरह अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर चल रहा है, क्या वैसा नीति अगर बिहार में भी लागू हो तो क्या लग रहा है कि बिहार में अपराध का मामला जो है कम होगा? यूपी मॉडल क्या है? यूपी मॉडल इसलिए कि बाकी उनसे संतुष्ट नहीं हो, लेकिन हाँ, जो अपराधियों पर बुलडोजर जरूर चलता है, ताकि वह कोई दूसरा अपराधी हो तो एक बार वह गलत करने से जरूर एक बार सोचे। कहाँ सोच रहे हैं बताइए? बताइए, क्या लीगली प्रोविज़न है किसी के घर को ढा देने के लिए? आपने अपराध किया, आपके गार्जियन, आपके फादर, आपके मम के या आपके पड़ोस के घर को गिरा देना, सिर्फ आप पर इलीगेशन लग गया। अपराधियों का क्या आप अपराध सिद्ध कर पाएंगे? तो ना अपराध सिद्ध करें पहले। हमने अपराध किया, हम पर इलीगेशन लग जाए, अभी मैं आपके साथ हूँ, हम पर कहीं इलीगेशन लग जाए तो क्या मेरे घर पर, मेरे फादर के घर पर, मेरे मम के घर को गिरा दिया जाए, ढा दिया जाए? यूपी मॉडल एकदम बकवास मॉडल है, संविधान के खिलाफ में है, समझे जी। वो लागू नहीं हो सकता बिहार में। बिहार में जी, बोलिए आप। तो बिहार में, अच्छा, आप एडवोकेट है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो आम लोगों को या सरकार को, एक बार क्या बोलना चाहेंगे कि आखिर अपराध का मामला किस तरह कम हो? देखिए, सरकार के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का हाथ है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार का हाथ है। लेकिन देखिए, भाजपा की हुकूमत होती है तो यहाँ अपराध का पैराग्राफ बिहार में बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी की नहीं है तो इनकी जो महागठबंधन की सरकार है, तो इनकी सरकार को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है विपक्षी का हाथ हो, तो ऐसा भी होता है जी। तो संविधान जो है, संविधान में जितना प्रोविज़न दिया गया, जो तरीका दिया गया, उसको माना जाएगा। जो संविधान को जैसे देखे हैं कि जहाँ भी घटना होती है, हमारे बिहार में हजारों सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, आखिरकार विनय दुबे जी को ही आना क्यों पड़ता है? विनय जी जब आते हैं बिहार की धरती पर, सत्ता से विपक्ष तक खलबला जाता है, हुकूमत का पैदान खिसकने लगता है। तो हमें विनय जी आने के साथ साथ जो आर्थिक मदद करते हैं, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट को एक्टिव करते हैं कि आप भी सोशल वर्क कीजिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके, अपराधियों पर कार्रवाई हो सके, नकेल कसा जा सके। बिहार में लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बारे में आप एडवोकेट हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? मनीष कश्यप का जो भी काला चिट्ठा था वो दर पर दर खुल रहा है। ये उनके द्वारा जो कंपनियां बनाई गई थी और उनके द्वारा जो अभी तक 2021 के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न और नहीं भरे हैं, और कंपनियां जो है, एडवर्टाइजिंग कंपनी, अन्य कंपनी जो पैसा जो आवे डोनेशन के तौर पर एक बच्चे का जो 16 करोड़ के इंजेक्शन के नाम पर जो घपलाबाजी हुआ था, नहीं उसमें 16 करोड़ के घपलाबाजी हुआ है, उसमें 8 करोड़ का घपला हुआ था। 8 करोड़ अभी इम्पैक्ट, आपको बता दें कि ताज़ा कि इम्पैक्ट गुरु में जमा है और 8 करोड़ वह है अभी। हाँ, उसके बाद भी लगातार हर जगह ये हो रही है। कहीं ना कहीं उनके पास अकाउंट से जो 40 लाख के आसपास में जब्त हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे, जो भी आ रहा था, तो अपने आने का सोर्स बताए कि इतना इनकम कहाँ से आ रहा था। कोचिंग संस्था वाले का आज पेपर में आया है कि उन लोगों के द्वारा इनको लाख रुपया प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा था। आखिर क्यों? अच्छा, उनको अकाउंट को उनका फ्रीज कर दिया गया, लेकिन अकाउंट में जो जमा राशि है वो सार्वजनिक किया गया है। क्या लग रहा है कि निजता का उल्लंघन नहीं हुआ है क्या? देखिए, उनसे जब पूछताछ की गई या उन पर वारंट किया गया, कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो रही थी, उनको आके आराम से मीडिया के सामने, शासन प्रशासन के सामने, न्यायालय के सामने ना हो तो कहीं ना कहीं न्यायालय के सामने आके आत्मसमर्पण कर देना चाहिए पहले ही। उन्होंने छुप छाप करके उन्होंने अपना साबित किया कि वो गलत रास्ता इस्तेमाल किया, कुछ ना कुछ गलत या चोरी किए हुए। तो अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं, जो होगा उचित कार्रवाई होगा। क्या लग रहा है कि अभी उनको बेल मिलने की संभावना है या जेल होगा?
अभी तो उनका रिमांड ही चल रहा है, न्यायिक हिरासत में आप गया, जो- न्यायिक रिमांड। नहीं, जितने धारा लगा हुआ है उसको धारा को आप देखे होंगे, तो क्या लग रहा है उनको कुछ राहत मिलने वाला है अभी? अभी तो फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाला है जी, कोई राहत नहीं मिलने वाला है। चले, बाकी इस वीडियो के बारे में क्या रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद।